नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथम सर्वज्ञ तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मेरे सभी गुरुवर को भी साक्षात प्रणाम। मैं बौद्धाचार्य आचिन तेंजिन समस्त धर्म मित्रों और सभी दर्शकों को मेरे इस चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। और उसके साथ आज की जो विषय है कि अपने मन को परिशुद्ध कैसे करना चाहिए, उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। अपने मन को परिशुद्ध कैसे करना चाहिए, उससे पहले हम दूसरी एक प्रश्न पर गौर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अपने मन को परिशुद्ध क्यों करना चाहिए। अपने मन को परिशुद्ध करने से क्या लाभ होगा या अपने मन को परिशुद्ध ना करने से क्या नुकसान होगा। अपने मन को परिशुद्ध करने से सुख प्राप्त होगी और अपने मन को शुद्ध ना करे तो दुख को प्राप्त होगा। और सुख और दुख जो है वो समस्त जगत प्राणी या मनुष्य सभी की स्वभाव से जुड़े हुए हैं। इस संसार पे जो सभी जीव जंतु है या मनुष्य है, सभी सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते। और हम लोग दुख ना चाहते हुए भी दुख की ओर बढ़ते हैं और सुख चाहते हुए भी हम सुख के कारण को त्याग देते हैं। इसीलिए अपने मन को शुद्ध करने से ही सुख को प्राप्त होगा और दुख से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए अपने मन को परिशुद्ध करना चाहिए। यदि आप सुख नहीं चाहते तो आपको इस वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो आपकी इस वीडियो से कुछ संबंध नहीं है। यदि आप सुख चाहते हो और सुख की कारण को जानना चाहते हो तो अवश्य इस वीडियो को निरंतर देखिए। तो हम जो दूसरे प्रश्न जो है उस पर ध्यान देंगे कि अब अपने मन को कैसे परिशुद्ध करना चाहिए। इस संसार पे अनेक धम्म है, उस पे अनेक उपाय को बताई गई है कि मन को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में किस प्रकार कहा गया है, बुद्ध के जो वचन क्या है, बुद्ध ने क्या उपदेश दिया है, बुद्ध ने किस प्रकार की देशना दिया है अपने मन को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि बुद्ध स्वयं जब एक साधारण मनुष्य थे, जब बुद्ध ने बोधि प्राप्त नहीं की थी, 6 साल की कठिन तपस्या करने की पहली बुद्ध किसके लिए चल पड़े कि दुख से कैसे मुक्ति मिल सकती है और सुखों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध उस रास्ता पर चले, उस मार्ग पर चले और अंत में बुद्ध ने 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बोधि पर प्राप्त हुआ और उसके पश्चात सारनाथ पर प्रथम धम्मचक्र किया और उस समय सुख पाने की और दुख से मुक्ति पाने की जो उपदेश है, जो देशना है, वो दिया गया। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। इसीलिए बौद्ध धर्म में अपने मन को शुद्ध करने की जो मार्ग है, उपाय है, अभ्यास है, किस प्रकार बताया गया है कि यदि अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो, अपने मन को वश में करना चाहते हो या सुख को प्राप्त करना चाहते हो और दुख से मुक्ति मिलना चाहते हो तो शील समाधि प्रज्ञा की अभ्यास करना चाहिए।
शील समाधि प्रज्ञा की अभ्यास के बिना अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। यदि अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाया तो सुख को प्राप्ति नहीं होगी और दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती है। और सुख को पाना और दुख से मिलना तो हमारे स्वभाव से जुड़ी। तो इसीलिए हमें शील समाधि प्रज्ञा की अभ्यास करना चाहिए। और शील समाधि प्रज्ञा जो है उसकी शिक्षा के बारे में आने वाले वीडियो में हम विस्तार पे बात करेंगे। और शील समाधि प्रज्ञा के लिए हम उससे पहले इस चीज़ को भी जानेंगे कि जब बुद्ध ने सारनाथ पर प्रथम धम्मचक्र किया तो उस समय 4 आर्य सत्य की देशना दी, उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख सत्य, समुदाय सत्य, निरोध सत्य और मार्ग सत्य। सरल भाषा में कहा गए तो दुख, दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, यही है 4 सत्य। ये 4 आर्य सत्य है। दुख सत्य जो है वो दुख है और वो दुख जो है अपने कारणों से बनते, इसीलिए उसे कहा गया कि समुदाय सत्य। और उसके पश्चात हम सुख चाहते हैं, सुख जो है वो निरोध सत्य है और उसके जो कारण जो है वो मार्ग सत्य है। सरल भाषा में कहा गए तो 4 आर्य सत्य जो है दुख, दुख के कारण और सुख, सुख के कारण। और 4 आर्य सत्य जो है मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं, मनुष्य के स्वभाव से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र पर 4 आर्य सत्य की देशना दी। और बौद्ध धम्म में 3 प्रकार के यान जो है, थेरवाद यान, महायान या वज्रयान, उन सभी के जो मूल जो है या मुख्य जो है वो 4 आर्य सत्य से जुड़े हुए हैं। और 4 आर्य सत्य के विषय में भी हम आने वाले वीडियो में विस्तार पे आप लोगों की बताएंगे और जानकारी देने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम मुद्दे में आए तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि अपने मन को परिशुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसके लिए शील समाधि प्रज्ञा की अभ्यास करना चाहिए। और शील समाधि प्रज्ञा की जो शिक्षा जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा कहे तो त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभ्यधम्म पिटक, इन तीनों से प्राप्त होगा। और ये 3 त्रिपिटक या 3 पिटक के विषय में भी हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धम्म जो है वो मानने से अपने को प्राप्त नहीं होगा, उसे जानने से हमें बुद्ध की ज्ञान प्राप्त होगी। आंख बंद कर चलने से हमें मार्ग की दर्शन नहीं होगी, आंख खुल के चलने से हमें मार्ग की दर्शन होगा। आप मान कर चलने से आप जो चाहते हैं सुख जो है आपको प्राप्त नहीं होगी। आपको जान कर चलने से जो आपकी जो ज्ञान जो है जब आपको मिलेगी, अज्ञान को हटा के जब आपको ज्ञान मिलेगी तब आपको सुख प्राप्त होगा। इसीलिए बौद्ध धर्म मानने की चीज़ नहीं, जानने की चीज़ है। जब आप जानेंगे तब आप अभ्यास करेंगे, जब अभ्यास करेंगे तब आपको सुख की प्राप्त होगी। तो आज की जो विषय है अपने मन को कैसे परिशुद्ध करना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने मन को परिशुद्ध कैसे करना है उस प्रश्न के उत्तर आपको प्राप्त हुए हों। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ हो तो अवश्य आपकी मित्र या आपके पड़ोस या आपके परिवार पर ज़रूर शेयर कीजिए।
और यदि आप पर कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो अवश्य आप अपने कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं और उस पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और आने वाले वीडियो में उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और अंत में, यदि इस धम्म देशना या धम्म प्रवचन की माध्यम से कोई पुण्य प्राप्त हुआ हो, तो उस पुण्य से जगत के सभी प्राणी को दुख से मुक्ति मिले और सुख को प्राप्त हुई। उसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। भवतु सर्वमंगलम। नमो बुद्धाय।